दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। ब्राह्मणों बनियो देश छोड़ो, ये नारे जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए थे। किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। अब उसी तरह के जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी एक नया नियम लेके आया है। उस पर बवाल मचा हुआ है। बवाल के कई सारे कारण हैं। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी, फूट डालो राज करो। ये नियम कुछ उसी तरह के हैं, समाज को बांट देने वाले। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि समाज को किस हद तक बांटा जा रहा है समानता के नाम पर। मजे की बात सुनिए कि समानता के नाम पर यह हो रहा है। यूजीसी ने नए नियम अधिसूचित किए हैं जिनको नाम दिया गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नियम 2026। 15 जनवरी से पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ये लागू हो गए हैं। इन नियमों में कहा गया है कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी स्क्वाड बनेगा, यानी मोरल पुलिसिंग जैसा एक संगठन होगा जिसके सदस्य सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, यही लोग। इनके ऊपर एक समिति होगी, उसको भी इक्विटी कमेटी का नाम दिया गया है, यानी समता समिति। वो शिकायतों की निगरानी करेगी। शिकायतें किस तरह की कि आप किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, किसी को जातिगत गाली तो नहीं दे रहे, दिव्यांगता का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा, किसी लिंग भेद के आधार पर महिला का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा, या उसका अपमान तो नहीं किया जा रहा, इन सब चीजों की। लेकिन एक वर्ग जो अनारक्षित वर्ग है वो इसका तगड़ा विरोध कर रहा है। विरोध करने का कारण भी है क्योंकि इसमें जो नियम आए हैं वो गजब के नियम बनाए हैं। जिसने भी बनाए हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार के परामर्श, सरकार की हरी झंडी के बिना केंद्र सरकार में पत्ता नहीं हिलता है तो वहां पे इस तरह के नियम बिना परामर्श के, बिना सहमति के नहीं बने होंगे, ये पक्का है। हम जो कहने वाले हैं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। इसमें वो कह रहे हैं कि पहले 22 ऐसे अपराध थे जिसमें एससी एसटी एक्ट लगता था, अब इन्होंने बढ़ा के 47 कर दिया है। बड़ी अच्छी बात। आप जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं वो आप जाने, लेकिन ये सब हो रहा है समानता के नाम पर। यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उसमें क्यों बवाल हो रहा है, हम बात करते हैं। पहला कि उसमें कोई भी जो आरक्षित वर्ग का छात्र या छात्रा है वो शिकायत कर सकता है किसी भी अनारक्षित वर्ग के छात्र या छात्रा के खिलाफ। उसको कोई प्रूफ नहीं देना है, उसको कोई सबूत नहीं देना है, वो अपना नाम भी छुपा के शिकायत कर सकता है, यानी गोपनीय शिकायत भी की जा सकती है। उसके बाद जिम्मेदारी जनरल क्लास के यानी अनारक्षित वर्ग के, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, जाट, इन लोगों की हो जाएगी जिस पे आरोप लगाया गया है कि वो खुद को साबित करें कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था या हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला हो या किसी का अपमान करने वाला हो। ये पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त कि जो कमेटी होगी, जो वहां पे स्क्वाड बनेंगे, वो बिना किसी शिकायत के भी एक्शन ले सकते हैं।
उसमें भी जनरल कैटेगरी वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबसे मजेदार चीज, मतलब कानून का मजाक कैसे बनाया जाता है इस गाइडलाइन से समझिए। उसमें एक शब्द दिया गया है निहित भेदभाव के खिलाफ। अब ये निहित भेदभाव क्या है? आप किसी भी चीज को मान लीजिए, जो समिति जांच करने वाली है उसको लगता है कि पास से गुजरता हुआ फोन पे बात कर रहा था, किसी दूसरे को जातिगत गाली दे रहा था या जातिगत तू मैं हो रही थी, तो उस पे भी वो एक्शन ले सकते हैं, वो भी निहित भेदभाव में आ सकता है। या कोई इशारा से कुछ कर रहा है, मान लीजिए अपने जूते साफ कर रहा है और किसी वर्ग विशेष के छात्र को लगा कि उसको दिखा के चिढ़ाया जा रहा है, तो वो भी निहित भेदभाव हो सकता है। मतलब कोई परिभाषा नहीं है कि भेदभाव क्या है, बस निहित भेदभाव एक शब्द डाल दिया गया है, उसके बाद आप झेलते रहिए निहित भेदभाव में क्या क्या शामिल हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अब आप वो कहते हैं ना कि हर कानून में ऐसे छेद छोड़ दिए जाते हैं जिससे उसका दुरुपयोग हो सके, ठीक ये उसी तरह का मामला है। तीसरी इससे भी गंभीर बात कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है, यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बताइए, ये मतलब सीधे तौर पे हथियार देने वाली बात हो गई कि आप गोली चलाइए, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो आप पे कोई दोष नहीं, आप पे कोई अपराध नहीं होने वाला, आपको किसी तरह का दंड नहीं मिलने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी, मतलब जो कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग, ये सारे लोग शामिल होंगे। ये हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगी ये कमेटी, और वो रिपोर्ट UGC को भेजनी जरूरी होगी। ये समिति हर कॉलेज में बनाई जाएगी, हर यूनिवर्सिटी में बनाई जाएगी, और UGC को ये रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है इस समिति द्वारा। इसमें ये देखा जाएगा कि कितने केस आए, कितने एक्शन हुआ, कितने सामान्य वर्ग के बच्चों को सस्पेंड किया गया, रेस्टिकेट किया गया, उनको केस में फंसाया गया। ये सारी की सारी जो नियम है, नियमावली है, इसको अधिसूचित कर दिया गया, नियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया और लागू कर दिया गया पूरे देश भर के संस्थानों में। आधार क्या दिया गया है कि जातिगत भेदभाव होता था, जिस आधार पर ये अधिनियम बनाए गए हैं। अब वो आधार के आंकड़े सुनिए, बड़े मजेदार हैं, आपको भी सुन के हैरानी होगी। देश भर में 1338 यूनिवर्सिटीज हैं और 52,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, 52,000। और पिछले 5 साल में 2019-20 से 2023-24 तक टोटल जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें आई थी वो थी मात्र 1160। 5 साल में 1160 शिकायतें। उनमें से भी 92%, 92% शिकायतें झूठी पाई गई थी। सिर्फ 8% शिकायतों को माना गया था कि वो सही है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। उनमें भी रैगिंग वाला पार्ट शामिल था। सोचिए, 52,000 कॉलेजों में 5 साल में सिर्फ 1160 शिकायतें आई हैं, और उनके आधार पे एक नियम बना दिया गया जिसमें अनारक्षित वर्ग यानी जनरल क्लास को सीधे क्रिमिनल ठहरा दिया गया है। उनको पहले ही मान लिया गया है कि अत्याचार आप करते हैं। कोई उनको ए बनिए, ए ब्राह्मण, ए जाट कह के बुलाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कुमार गुर्जर वगैरह को कुछ बोल दिया आपने जाति के नाम पे, तो आप पे आफत आ जाएगी। मतलब वो जातिगत भेदभाव है, ये नहीं है। ये दोगलापन किस तरह का है, आप खुद सोचिए। और ये सब तमाशा हो रहा है किसके नाम पे? समता के नाम पे, समानता के नाम पे। ये गजब की समानता ला रहे हैं आप। जिस देश में पहले से इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे मजहब हैं, धर्म हैं, उनमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप पैदा कर रहे हैं, सबसे बड़ी असमानता तो वो है। संविधान की का अनुच्छेद 14 कहता है कि सब नागरिक समान हैं, किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। SC ST के कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी वीडियो देखा ना आपने, मोदी जी जिसमें दावा कर रहे हैं कि 22 से बढ़ा के हमने 47
ऐसे प्रावधान कर दिए जिसमें SC ST एक्ट लग सकता है। इतने भारी भरकम कानूनों के बावजूद, ये आंकड़े होने के बावजूद कि उनका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। हर कानून का ही दुरुपयोग होता है, चाहे वो दहेज का कानून ले लें, हत्या का कानून ले लें, जातिगत भेदभाव का, सब में पता है कि दुरुपयोग हो रहा है। उसके बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह का विभेद पैदा करने वाला, इस तरह का डिमोरलाइज करने वाला, जनरल क्लास को हतोत्साहित करने वाला नियम लाने वाली सरकार क्या सोचकर ला रही है, आप खुद सोचिएगा। उन्होंने जो नियम लेके आए हैं उसमें सीधे तौर पे जनरल क्लास को पहले ही दोषी मान लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है, जनरल क्लास क्यों विरोध कर रहा है इसका? उनका कहना है कि कोई बच्चा पढ़ाई में तेज हुआ जनरल क्लास का, और SC ST या OBC वाले को लगा कि ये मुझसे तेज है, मुझसे आगे निकल जाएगा, उसकी झूठी शिकायत कर दी, क्या होगा उस पर असर? वो केस लड़े या पढ़ाई करे? पहले से इतनी तरह का आरक्षण आपने दिया हुआ है कि जनरल क्लास जो थोड़ी सी अपर क्लास है उसके लिए मुश्किल से 20% मौके बचते हैं। तो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। भेदभाव SC BC OBC या महिला वर्ग या EWS के साथ नहीं किया जा रहा। भेदभाव तो उन बेचारों के साथ किया जा रहा है जिनके बारे में दावा किया जाता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने दलित वर्ग पर, शोषित वर्ग पर बहुत अत्याचार किए थे। ठीक है, किए होंगे, मानते हैं, बहुत किए होंगे, तो अब उसका बदला ऐसे लिया जाएगा कि अब तुम पे अत्याचार हम करेंगे। ये कहाँ का नियम कायदा है? और ये सबसे गंभीर बात ये है कि ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों के रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी और शिक्षक वर्ग भी इसमें शामिल हैं, यानी वो लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्होंने किसी काम में कोताही बरती, जनरल क्लास वाले कर्मचारी ने कह दिया कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ शिकायत हो जाएगी। अब वो लड़ता रहे। मतलब क्या सोच के ये कानून लाया गया है, समझ से बाहर है। जब 2025 में ये कानून को पब्लिक डोमेन में डाला गया था, इसके नियम कायदे जब पब्लिक से ओपिनियन मांगे गए थे, तब इसमें साफ प्रावधान था कि यदि शिकायत झूठी पाई गई, तो यदि शिकायत भेदभावपूर्ण पाई गई या दुर्भावनापूर्ण पाई गई, तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी एक्शन होगा। उसको किस आधार पर हटा दिया? कोई पूछने वाला हो? जो दूसरे वर्ग, जो आरक्षित वर्ग है, उसको लग सकता है कि उसके लिए बहुत फेवरेबल है, उसको लग सकता है कि ये बहुत अच्छी चीज कर दी है, उनके हाथ में एक हथियार आ गया है। हो सकता है आपकी सोच सही हो, लेकिन ये मत सोचिए कि ये देश को आगे बढ़ाने वाली चीज है। ये समाज को समाज में समानता लाने वाली नहीं, समाज में असमानता बढ़ाने वाली चीज है। अभी तक जो जातिगत भेदभाव गांव देहात में होता था, या लड़ाइयां होती थी, या आरोप प्रत्यारोप होते थे, अब उनका अखाड़ा शिक्षण संस्थानों को बनाने की तैयारी है। कौन सी ऐसी मैसेज जिसमें ब्राह्मण बनिए, कुमार चमार लोहार एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते? सारे सभी में तो है। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके जो ये देख के दोस्त बनाता है कि ये फलां जाति का है, ये फलां जाति का नहीं है? बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में ये जहर मत घोलिए, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आप अपनी राजनीति के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो देश का युवा क्या सोचेगा? मतलब सच में वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहर यूनिवर्सिटी में जो लिखा था, JNU में जो लिखा था, क्या वो सच करने वाले हैं कि ब्राह्मण बनिए, जाट क्षत्रिय, अब देश छोड़ दें? किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने से रोकने का इससे खतरनाक तरीका और क्या हो सकता है? और शर्मनाक स्थिति देखिए, जो जिस अनारक्षित वर्ग के खिलाफ ये लाया गया है कानून, सीधे तौर पे ये नियम लाए गए हैं, उसके 140 सांसद हैं, उनमें से एक भी चूं भी नहीं कर रहा। मतलब दही जमा के बैठ गए हैं अपने मुंह में। आपको समानता लानी थी, आप एक काम कर सकते थे कि जो समिति बनेगी उसमें अनारक्षित वर्ग के लोग भी रहेंगे, मान लिया जाता।
जब आपने उसमें ओबीसी को जोड़ दिया, बहुत सारी जगह जो समर्थ जातियां हैं वो भी ओबीसी में आती हैं, इससे सीधे तौर पे 2.25 करोड़ स्टूडेंट उस कैटेगरी में चले गए जो आरोप लगा सकते हैं। जिन पे आरोप नहीं लग सकता, जो आरोप लगा सकते हैं। आपने कहीं भी सुनवाई में कहीं भी निष्पक्षता रखने के लिए अनारक्षित वर्ग को शामिल ही नहीं किया। यह आपकी सोच पे अपने आप में सवाल है। वो हम पहले बता चुके हैं कि 92% शिकायतें झूठी पाई गई थी। उसके बाद भी इस तरह का कि झूठी शिकायतों पर ना अपील कर सकता है, ना शिकायत की जा सकती है, ना उस पर कोई एक्शन होगा। मतलब 18-20 साल के बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उनमें से उन पे 4 साल 5 साल 7 साल की जो ड्यूरेशन है उसमें एक बार भी इस तरह का केस हो गया, उन पे जो मानसिक दबाव आएगा, क्या उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है? मतलब प्रतिभाओं को खत्म करने का ठान लिया है आपने। पिछले 5 सालों में 93 लाख SC/ST स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में। सिर्फ SC/ST की बात करें, ओबीसी इसमें शामिल नहीं है। उनकी सिर्फ 378 शिकायतें आई थी, उनमें से भी 92% फर्जी पाई गई थी। तो किस आधार पे कानून लेके आए हैं और क्या सोच के लेके आए हैं? मतलब सच में जनरल क्लास के गले पे छुरा चलाने की सोच ली है? ये उन वर्गों के लिए भी चेतावनी है जो आरक्षित वर्ग में आते हैं कि देर सवेर हमारे हाथों में सिर्फ 5 किलो फ्री राशन का थैला रह जाएगा। प्रतिभाएं जिस तरह से खत्म की जा रही हैं वो खतरनाक संकेत है देश के लिए। यदि इस काले कानून को, इस काले नियम को वापस नहीं लिया गया तो आप हर शिक्षण संस्थान को मतलब अखाड़ा बनते देखेंगे। बहुत खतरनाक मार्ग पर चल पड़ी है ये स्थिति। जिस तरफ बढ़ रही है वो बहुत खतरनाक है। खैर, अभी 2 दिन पहले सरस्वती पूजा गई है। माँ सरस्वती सद्बुद्धि दें। 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस आने वाला है। भगवान करे कि उनको वास्तव में गणतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है उसकी समझ आए, सबको समानता कैसे दी जाती है उसकी समझ आए, और ये इस तरह के नियम जो समाज में भेदभाव बढ़ाएंगे उनको वापस लिया जाए। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।